गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आपके चैनल ऐसा लर्निंग पे। बच्चों, जो हमारी आज की कार्यपत्रक है वो है कक्षा 2 की, कक्षा सेकंड की है और जिसकी क्रम संख्या है 88। ठीक है बच्चों जो हमारी दिनांक चल रही है वो है 15 अक्टूबर 2020 और जो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है वो है रिमझिम। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पाठ है वो है वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस। क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है ना, ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। इस पे हमें बताते हैं कि हमें हमेशा हाथ साफ़ करने चाहिए। ठीक है ना, हाथ धोने के महत्व को ये हमें इस दिन बताते हैं और बताते हैं कि अगर हम हाथ अपने अच्छी तरह से धोएंगे, साफ़ करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से क्या है बच के रहेंगे और हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का, अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो बच्चों अब हम क्या अपनी जो है वर्कशीट करते हैं, कार्यपत्र का शुरू करते हैं। अब क्या है, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़ना है। हमें जो ये कविता दे रखी है हमें इसको हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। चलो मेरे साथ आप भी पढ़ना। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणु को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींचो। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना खाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम। तो ये आपका क्या है, ये आपको कविता के द्वारा आपको बताना है कि हाथ धोने की जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है ना। और आपको पता ही है आजकल हमारा कोविड चल रहा है, तो इसमें हमें और अच्छे से स्वस्थ रहना है और स्वच्छ रहना है। ठीक है ना। तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो क्या है, दिए गए चित्रों में हाथों की सफाई से संबंधित चित्र चुनें और उनकी संख्या अपनी कॉपी में लिखें। आपको यहाँ पे जो ये हाथ धोने की प्रक्रिया है, कौन कौन सी हाथ धोने से संबंधित है, उस चित्र पे आपको टिक लगाना है और उनकी संख्या आपको कॉपी में लिखनी है। तो हाथ ये धो रहा है, ये वाली संख्या लिखनी है 1। ठीक है, ये हाथ धो रहा है साबुन से, ये तीसरी, और हमें क्या लिखनी है 4th। हमें क्या लिखनी है 4th, नहीं 5th। हमें क्या लिखनी है 5th। हमें क्या लिखनी है, हमें 1, हमें 3, हमें 5th पे हमें निशान लगाना है और इनकी संख्या कॉपी में लिखनी है। ठीक है। और आप दूसरे क्या देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, ये बच्चा जो है ये ब्रश कर रहा है। ये लड़की अपने बाल भा रही है और ये लड़की पेड़ों में पानी दे रही है। ठीक है ना। सफाई संबंधित तो हमारे यही है, हाथ धोना। ये अच्छी तरह मसल के हाथ धो रहा है और ये फिर पानी से हाथ धो रहा है। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए कुछ शब्द बनाएं। ह और स से शुरू होने वाले कोई 4 शब्द बोलकर लिखिए। हमें कोई 4 शब्द बोलकर लिखने हैं अपनी कॉपी में। पहले ह से हाथ हमारे हैंड होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं दोबारा, हम। ह से शुरू होता है हम मतलब हम सब। हम, एक बार अच्छे से राइटिंग नहीं आई, देखो बच्चों, हम लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, हवा। क्या हो जाएगा, हवा मीन्स क्या होता है, एयर। ठीक है ना, हवा, हम। और क्या हो जाएगा बच्चों, और आ जाएगा हल। क्या हो जाएगा, हल, जिससे हम खेत जोतते हैं, हल। और चौथा क्या आ जाएगा, 4th क्या आ जाएगा हमारा, हवा। वो हवा हो गई हमारा, क्या हो जाएगा, हमारा। तो हमारे 4 वर्ड बन गए, क्या, हल, हमारा, हम और हवा। इनके अलावा आपको कोई और अगर लगता हो या आपको पता हो तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, स से शुरू होने वाले शब्द। साबुन इन्होंने लिखा है, हम क्या लिखेंगे, सफाई। क्या लिखेंगे हम, सफाई। क्या लिखेंगे हम, सफाई। क्या लिखेंगे, सफाई। फिर लिखेंगे हम सड़क। सड़क क्या होती है, जिस पे हम चलते हैं, सड़क। क्या लिखेंगे हम, सड़क। हम लिखेंगे सीख।
किसी भी चीज़ की सीख जो हमें मिलती है, सीख, हम लिखेंगे सच। हमें हमेशा क्या है, सच बोलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम साग भी लिख सकते हैं। साग क्या होता है, हरी सब्जी हो, साग। साग साग क्या होता है, एक सब्जी होती है हरे पत्तों वाली, इसे हमें ज़रूर खानी चाहिए। ठीक है ना, तो हम ये वर्ड लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप सूरज भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या लिख सकते हो, आप सूरज भी लिख सकते हो। कहाँ पे लिखूँ, सूरज, आप सूरज भी लिख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप वो भी लिख सकते हैं। ये हमने आपको वर्ड बता लिया, आप उतार लेना। अब हम ये पढ़ेंगे क्या है। हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस, जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बोलते हैं, पूरी दुनिया मनाया जाता है। ठीक है ना, 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, हमारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। ये दिवस हमें क्या कहता है कि हमें अपने हाथ जो है स्वच्छ रखने चाहिए, और ये हमें बीमारियों से बचाने का, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम क्या है, बहुत हद तक हम जो है बीमारियों से बच सकते हैं। और आगे क्या कहता है ये, कि कोविड जैसी महामारी के समय तो इस दिवस का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था शुरू में कि हमें हाथ हमेशा साफ़ रखने चाहिए, और इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ये दिन जो 15 अक्टूबर को लिख सकते हैं कि 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अब हमें ये जरूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो हमें दे रखा, क्या है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। जो हमें, आपको पता है कि आजकल कोविड चल रहा है, बहुत केसेस आ रहे हैं। ठीक है, हमें उससे बचना है, तो हमें क्या है, पूरी सुविधा हमें अपनानी है, प्रिकॉशंस हमें लेनी है। ठीक है ना, हमें अपने हाथों को निरंतर साबुन व पानी से हमें धोते रहना है। और हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें मास्क का हमेशा यूज़ करना है, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी यूज़ करना है। बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। बच्चे, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाना, इससे हमें पता लगेगा कि आपको अच्छी लग रही। और बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके अभी के अभी, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अभी इसको सब्सक्राइब करके आइएगा। और उसके बीच बराबर में ना बेल आइकन होती है, ऐसे कुछ होती है बेल आइकन, घंटी वाला, उसको भी आप बजा दीजिएगा, ताकि जब मैं डालूँ आपके पास आराम से ही जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए। ठीक है, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का मतलब, और अपने टीचर का, सबका जो है नाम रोशन कीजिए। बाय बच्चों।